नमस्कार साथियों, कक्षा 10वीं के लिए इंग्लिश का जो पेपर आपका होने वाला है वार्षिक परीक्षा 2023-24, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक पेपर लेके आ चुका हूँ मैं आपको और पूरा पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखना अगर आप नए हैं। और बाकी पेपर की PDF फाइल है दोस्तों, ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी थी। बाकी व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा और इसका जो पासवर्ड था वो मैंने नहीं बताया था, तो ये पासवर्ड भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो सेक्शन होगा उसमें आपको पैसेज दिया जाएगा और पैसेज को पढ़ने के बाद कुछ प्रश्नों के आंसर आपको देने होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसेज दिया गया है। तो मैं मानता हूँ कि दोस्तों पैसेज है वो आप अपने हिसाब से कर पाएंगे, क्योंकि आपको पैसेज को पढ़ना होगा, पढ़ के समझ के आपको खुद को कर लेना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा। ये पूरे पैसेज से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन आंसर भी आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड जो होगा हमारा, ये यहाँ पे देखिए, राइट द आंसर द फॉलोइंग, वाई डू अमेरिकन फील इंश्योर विद द रिगार्ड विथ हेल्थ केयर। तो ये सारा कुछ इस पैसेज में दिया गया है। वाई डज अमेरिका कंसिडर हेल्थ एज ए प्रिविलेज। इनके आंसर देना है। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो भी यहाँ पे एक पैसेज आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पैसेज दिया गया है आपका, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर कीप वरिंग यूज ऑफ द डेंजरस इफेक्ट। यानी कि साइंटिस्ट और जो डॉक्टर्स है वो आपकी जो डेंजरस इफेक्ट है, बीमारियां मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वायरस वगैरह, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है पूरा। ठीक है, वास्ट टीवी पे हम ये चीज़ें देख सकते हैं। कंसर्नली फॉर द लॉन्ग टाइम इज एक्सटर्नली हार्मफुल द आइज़। लगातार अगर टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं तो आंखों के लिए ख़राब होता है। एवरी वन ऑन ए एवरेज वाच टीवी ऑफ 3 to 4 hours डेली। मतलब लगभग एक आदमी है वो लगभग 3 से 4 घंटे टीवी देखता है। ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा जो बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो हार्मफुल हमारे लिए वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कंटिन्यू वाचिंग ऑन टीवी इन ए फास्टर कॉज जॉइंट पेन ब्रेक। यानी कि लगातार अपन बैठे बैठे देखते हैं तो हमारे जॉइंटों में पेन होने लग जाता है। ये सब कुछ मतलब टीवी का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वाच टू मच टीवी इफेक्ट आवर। तो ये क्या इफेक्ट करता है, हमारी मोस्टली आइज़ को इफेक्ट करता है। ठीक है, एवरेज टीवी वेविंग अबाउट। तो एवरेज टीवी है वो लगभग कितने समय के लिए देखा जाता है, 3 से 4 आवर्स है वो लगभग देखते ही देखते हैं। यहाँ पे देखिए, साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम आर केस ड्यू टू। ये किस प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। द जनरल कंप्लेंट ऑफ द हेड हेडक इज ड्यू टू। जो जनरल कंप्लेन आती है वो किस प्रकार की आती है, तो वीक आइज साइड ड्यू टू वीविंग टीवी, ये आती है मोस्टली। ठीक है, तो इस प्रकार से पैसेज का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कंटिन्यूस टीवी व्यूइंग इन वन पर्सन केस। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा उससे, जॉइंट पेन, बैक पेन एंड मसल्स पेन, ये यहाँ पे है वो उसको देखने को मिलता है अगर आप कंटिन्यू बैठे बैठे टीवी देखते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स आपको आते हैं। चिल्ड्रन आर द मोस्ट डेस बिकॉज फ्रॉम दे वेरी चाइल्डहुड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन आर द मोस्ट अफेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा इससे क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, सेंस ऑफ हॉरर एंड वॉयलेंस आर काउजिंग साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम इन आवर यूथ। तो हॉरर एंड वॉयलेंस होता है, वॉर एंड फाइट होता है। तो ये देखिए इसको बताना है। राइट सिमुलर वर्ड, इस पैसेज में जो सिमुलर वर्ड आए थे आपके, किस किस का, एक तो फिटनेस का और एक जॉइंट का, वो आपको बताना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सेकंड आपका सेक्शन आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में देखिए यहाँ पे चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर द वर्ब आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए पहला पूछा जा रहा है, वी डेज ए फ्रेंडली मैच टुमारो। यानी कि टुमारो का मतलब क्या होता है कि आने वाला कल, यानी कि कल हम एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे। कुल मिला के ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वी के साथ देखिए वी विल या वी सेल। तो वी के साथ हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम सेल को यहाँ पे हटा देंगे। अब दो बच गए हमारे, वी विल प्ले ए फ्रेंडली मैच टुमारो, वी विल बी प्लेइंग ए फ्रेंडली मैच टुमारो। तो हम कल एक फ्रेंडली मैच खेल रहे होंगे या खेलेंगे, तो यहाँ पे आपको बनना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, दे डैश डैश इंग्लिश सिंस 2016। अब यहाँ पे सिंस कभी भी आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में चला जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि लगातार कोई कार्य है वो उस साल से लेके अब तक चला आ रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो इस प्रकार के वाक्य में देखिए इज वाला है वो तो हमें हटा देना है। ठीक है, अब कंटिन्यू की बात हो रही है, मतलब तब से अब तक चल ही रहा है, वो बंद नहीं हुआ है। तो हेड वाला भी हटा देंगे। हेड किस में चला गया, हमारा पास्ट में, लेकिन हेड को हमें रखना नहीं है। अब दो बच गए हमारे पास।
अब दे जो है दोस्तों वो क्या है मेरा प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से मैं हैव यूज़ करूँगा। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2016, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला है माई फादर डिपार्टेड 10 आवर बिफोर आई केम हेयर सो आई डेस हिम। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 10 घंटे पहले ही मेरे पिताजी है वो वहाँ से निकल चुके थे, आई केम हेयर जब मैं वहाँ पहुँचा, इसलिए मैं उनसे नहीं मिल पाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई हैड नॉट मीट हिम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, मेरे को पास्ट में ही रखना है। डिड तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को सॉरी पास्ट इंडेफिनेट को मेरे करेगा। सो आई डिड नॉट मीट हिम, तो यहाँ पे आई हैड नॉट मीट, मैं उनसे नहीं मिल पाया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये हटा देना है, ये भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इट इज़ सो कोल्ड दैट इवन द लेग्स। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इट इज़ सो कोल्ड, ये बहुत ठंडा है, दैट इवन द लेग्स, यानी कि जो बर्फ लेग्स है, जो हमारी लेग्स का मतलब क्या हो गया, जो हमारी नदियाँ होती है या फिर अपन बोल सकते हैं तालाब हो गया। ठीक है, वो जम जाए, ठीक है, उससे भी क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो इफ़ फ्रीजिंग आएगा, हैज़ फ्रीजन आएगा, हैव फ्रोजन आएगा, या फ्रीजेस आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो ये वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है, इट इज़ सो कोल्ड दैट इवन द लेग्स, तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है सिंपल सी, तो ये फ्रीजेस आ जाएगा। बाकी आप कमेंट करना अगर गलत भी हो जाए तो। यहाँ पे देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको बदलना होगा। सीमा से टू राजीव आर यू डूइंग माई वर्क। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट में आप कैसे चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सीमा से टू राजीव है उसको बदलना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोमा में जो ये दिया गया है आपको, ठीक है, तो ये हमारा किसके हिसाब से बदलता है, इसके हिसाब से बदलता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ग है ये, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना होता है, एक बिल्कुल नया सेंटेंस जनरेट करना होता है। यहाँ पे देखिए यू दिया गया है, तो यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही से स्टार्ट कर देंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सा टेंस दिया गया था, पर ये वाला प्रेजेंट वाला। ठीक है, तो ये भी किस में रहेगा आपका टेंस, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए ही, अब ये डूइंग आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आगे वाले सेंटेंस है वो वैसे के वैसे रहेंगे, बस आपको जैसे कि मी, आई, देखिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये आपने पढ़ा था, 1 2 3 SON फर्स्ट पर्सन इसके हिसाब से, सेकंड पर्सन इसके हिसाब से, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। बाकी जो आपकी टेबल है जिसमें आपने याद करा था मे माई में बदलता है, ठीक है, किस किस में बदलेगा वो आपको पढ़ना होगा। पिंकी सेड टू प्रमोद वेयर विल यू गो टू टुमारो। अब यहाँ पे पर्सनवाचक चिन्ह दे दिया गया है, तो ये किससे जुड़ेगा, इफ़ या वेदर से जुड़ेगा, ये आपको ध्यान है। ठीक है, बाकी यहाँ पे किससे जुड़ेगा, ये दैट से जुड़ेगा। ठीक है, नहीं नहीं ये भी यहाँ पे पर्सनवाचक चिन्ह था, तो ये भी इफ से जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस द पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस आप जानते ही हैं, उसमें बदलना होगा। इसमें क्या होता है कि हमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना होता है, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और जो पहले दिया गया है वो बाय करके लिखते हैं अपन। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मली हो गया। यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है रितु शुड इन्फॉर्म द क्लास टीचर अबाउट हर सिकनेस। ठीक है, तो इसका भी आपको बना लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रॉम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग दिया गया है, उसके हिसाब से आपको आंसर बनाना होगा। आंसर आपको दिया गया है आई वेंट टू मार्केट टू बाई सम बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि वाई यू वांट, यानी कि वांट या टू मार्केट बाई वाई बार सम बुक्स वगैरह, या क्या लेने गए थे आपको, मिला के यहाँ पे आपको क्वेश्चन जनरेट करना है। इसके बाद देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन द ब्लॉक कंप्लीट द सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट। यहाँ पे देखिए द पोइट एंड जो टीचर है उसके बाद डेट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पोइट एंड टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो के लिए यूज़ किया गया है, तो सीधी सीधी बात है, हम यहाँ पे क्या यूज़ कर देंगे, ठीक है, आर यूज़ कर देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है महात्मा गांधी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर दैट डेस एवर लिव्ड ऑन हिज अर्थ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, इज आएगा, आर आएगा, हैव आएगा, या हेड आएगा। महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी है वो एक मात्र ऐसे नेता थे जो कि यहाँ पे पैदा हुए थे, जो कि अर्थ पे वन ऑफ द मेन माने गए थे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे भरना होगा। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन बी है। सेक्शन बी में दोस्तों आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, वाट टेल यू द एंड लॉर्ड द ग्रांट मदर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रांक, इस पार्ट से लिया गया है, तो उस हिसाब से आपको इसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे
अगला दिया गया है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से। ये सारे जो आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो लिए गए हैं। वाई वाज भोली सेंट टू स्कूल, जो भोली है वो स्कूल क्यों गई थी वो यहाँ आपको बताना होगा भोली वाली पार्ट से ही। वाई वाज मतीदा नॉट रेडी टू अटेंड द पार्टी, द नेकलेस जो चैप्टर आपका उससे लिया गया है। रीड द पैसेज गिवन द आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एक और पैसेज आपको दिया गया है जिसको पढ़ने के बाद प्रश्नों के आंसर आपको देने होंगे, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो पैसे से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिनका आंसर आपको देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है आपका, ठीक है, सैंताज दिया गया है, ये आपको पढ़ना होगा और वही क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं, तो ये आप खुद करना। यहाँ पे एक और दिया गया है आपका, जैसे कि गद्यांश पद्यांश होते हैं वो, ठीक है, ये आपको पढ़ना है और कुछ प्रश्नों के आंसर देना है, तो ये मैं यहाँ पे स्क्रीन करूँगा सभी को। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो आता है वो 17 नंबर का एक और आता है। ऑप्शन में 2 मिलेंगे, दोनों में से आपको एक कोई सा भी करेंगे, ठीक है। सेक्शन सी में देखिए यहाँ पे ड्रो ए कैरेक्टर स्केच ऑफ वाली, ठीक है, तो मदन राइड द बस इस चैप्टर से लिया गया है, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। ये हो गया मेरा 80 नंबर का। 90 नंबर का देखिए ए ड्रो कैरेक्टर स्केच ऑफ लॉ, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है व्हाट डज द मेदांता से अबाउट कोर्स लव एंड हार्ड, इसमें से आपको दिया गया है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपको करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट लेसन डिड द किसा गौतमी, ठीक है। मतलब ये कुल मिला के आपके जो पार्ट के चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड सेक्शन में। इसके बाद देखिए यहाँ पे वाई डिड द लॉजिस रिप्लेस द नेकलेस चैप्टर से लिया गया है ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है आपका सेक्शन डी। इसमें दोस्तों आपको लेटर राइटिंग वगैरह और साथ ही साथ जो आपके एप्लीकेशन राइटिंग हो गया और ईमेल राइटिंग, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको ये दिया गया है एक कुल मिला के, ठीक है। ये इसमें आपको क्या करना है, यू आर ए राहुल रितु योर यंगेस्ट सिस्टर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, lately she has been wasting a lot of time watching IPL match on TV, using the hint give below the along with a one idea write a letter। मतलब आपको अपनी बहन को लेटर लिखना है, एग्ज़ाम करीब आ चुके हैं और आईपीएल के मैच देखना छोड़ देना है, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ये आपको इंक्लूड करते हुए यहाँ पे काम में लेना है। या ऑप्शन में आपको ये दिया गया है राइट ए लेटर टू योर, ठीक है, जो क्रिमिनल म्यूनिसिपल बोर्ड रिक्वेस्टिंग टू डेवलप द पब्लिक पार्क इन योर लोकेलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे चेयरमैन जो है आपका म्यूनसिपाल्टी का, उसको यहाँ पे एक पार्क बनाने के लिए एक आपको क्या लिखना होगा, लेटर। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे राइट ए स्टोरी, एक स्टोरी आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे ब्लैंक करके दे दिया गया वंस डेज ए टॉलर एलिफेंट फ्रेंड टीच, ठीक है। तो यहाँ पे एलिफेंट वगैरह की जो कहानी है वो आपको लिखनी होगी। इसके अलावा 20, इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट है आपका राइट ए पैराग्राफ लिखना होगा। आपको एक विजुअल एड दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चाइल्ड लेबर के बारे में दिया गया है, बच्चों से जो काम कराते हैं। और दूसरा दिया गया है से नो टू प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक बैग उनका उपयोग नहीं करना है चाहिए। तो इस पर आपको क्या करना होगा, एक पैराग्राफ लिखना होगा, 8-10 लाइनें लिखनी होगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर था इंग्लिश का वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। और इसकी जो पीडीएफ फाइल थी उसका पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ। इसका पासवर्ड जाएगा मेरा एजुकेशन लाइन, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है, एजुकेशन लाइन लिखना है और फिर लिखना है आपको EN और 10। EN 10 मतलब इंग्लिश का जो पेपर है, इसलिए EN और 10 क्लास के लिए, तो ये यहाँ पे लगाना है। बाकी कोई भी पीडीएफ फाइल होगी उसमें स्टार्टिंग का वर्ड एजुकेशन लाइन ही रहेगा, आगे का मैं चेंज करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। तो ये आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, बाकी व्हाट्सएप पे भी अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।